हेलो 12th क्लास। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हमारा 3rd चैप्टर भोजन के पौष्टिक तत्व। तो पहले मैं आपके थोड़े से चैप्टर के इंट्रोडक्शन बताती हूँ। इसमें पौष्टिक तत्व क्या होते हैं। पौष्टिक तत्व हमारे भोजन में पाए जाते हैं। यह रासायनिक तत्व ऊर्जा देने वाले, वृद्धि करने वाले, शारीरिक क्रियाओं में सहायता करते हैं। हमारे शरीर में पौष्टिक तत्वों की निर्धारित आवश्यकता होती है। तो अगर यह पौष्टिक तत्व जो है भोजन का अभिन्न अंग होते हैं और शरीर को आवश्यक मात्रा में प्राप्त होने चाहिए। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये पौष्टिक तत्व हैं हमारे। विभिन्न पौष्टिक तत्व देखो कौन कौन से होते हैं इसमें हमारे। फर्स्ट है हमारा कार्बोज, सेकंड है हमारा प्रोटीन, थर्ड है वसा, फोर्थ है खनिज लवण, फिफ्थ है विटामिन, सिक्स्थ है जल, सेवन्थ है फोक। तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे पौष्टिक तत्व हैं जो हमारे खाने में, भोजन में पाए जाते हैं। तो अब इनको हम जो है एक एक करके करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे कार्बोज का, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद है देखो हमारा पौष्टिक तत्वों का वर्गीकरण। तो अपने कार्यों के आधार पर जो है पौष्टिक तत्वों को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें है शरीर का निर्माण करने वाले, सेकंड है ऊर्जा देने वाले, थर्ड है शारीरिक क्रियाओं के लिए, फोर्थ है शारीरिक रक्षा के लिए। तो इनको हम कार्यों के आधार पर 4 प्रकार में, 4 भागों में जो है वर्गीकृत करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है शरीर का निर्माण करने वाले, इसमें कौन कौन से पौष्टिक तत्व आते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण जो शरीर का निर्माण करते हैं। फिर सेकंड है हमारा ऊर्जा देने वाले। ऊर्जा हमें किससे मिलती है। कार्बोस और वसा से हमें पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर थर्ड है हमारा शारीरिक क्रियाओं के लिए। तो शारीरिक क्रियाओं के लिए में है हमारा जल और फोक, ये शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ है हमारा शारीरिक रक्षा के लिए, इसमें हमारा आता है विटामिन और खनिज लवण, शरीर की रक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब है हमारा देखो कार्बोज। कार्बोज, अब जो पौष्टिक तत्व मैंने आपको बताए 7 प्रकार के, उसमें आज फर्स्ट पार्ट करेंगे हम कार्बोज के बारे में। तो इसमें कार्बोज हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कार्बोज हमें ऊर्जा देने का काम करता है। ऊर्जा देने का काम कार्बोज और वसा करती है। तो ये कार्बोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे भोजन में इसका होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके बाद देखो अब कार्बोज के कार्य। कार्बोज के कार्य क्या है। मुख्य कार्य जो है ऊर्जा का मुख्य साधन है। प्रोटीन को शरीर निर्माण कार्य के लिए मुक्त करना है। वसा के ऑक्सीकरण में सहायता करना है। शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना है। पाचन में सहायता करना है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा ऊर्जा का मुख्य साधन। कैसे है देखो, ऊर्जा के लिए कार्बोज वाले पदार्थों का अधिक प्रयोग होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है, 4.1 कैलोरी ऊर्जा देता है। गरीब परिवारों में ऊर्जा का 80 से 90% कार्बोज से ही पूरा होता है। यदि हम अधिक मात्रा में ग्लूकोज लेते हैं तो वह तुरंत ही हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और यदि हम अधिक मात्रा में कार्बोज लेते हैं तो वह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में एकत्रित हो जाती है। फिर इसमें हमारा सेकंड है देखो, प्रोटीन को शरीर निर्माण कार्य के लिए मुक्त करना। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। शरीर का निर्माण करना और शरीर के टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना। तो अगर हमें जो ऊर्जा है कार्बोज से प्राप्त नहीं होती या वसा से प्राप्त नहीं होती, तो प्रोटीन अपना कार्य छोड़ के शरीर को जो है ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो वो हमारा जो है फिर जो प्रोटीन का मेन काम है वो रह जाएगा। तो इसके लिए देखो हमें प्रोटीन शरीर को तभी ऊर्जा देती है जब शरीर में ऊर्जा उत्पादक तत्वों की कमी हो जाती है। और ऊर्जा उत्पादक तत्व कौन से हैं। कार्बोज और वसा। तो तब यह अपना शरीर का निर्माण करना और मरम्मत का कार्य छोड़कर शरीर को ऊर्जा देने का कार्य शुरू कर देता है प्रोटीन। तो 1 ग्राम प्रोटीन शरीर को 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। यदि शरीर में कार्बोज उचित मात्रा में हो तो प्रोटीन अपना कार्य करती रहती है, जो कि उसका है। फिर थर्ड है हमारा इसमें वसा के ऑक्सीकरण में सहायता करना। कार्बोज वसा के उपयोग में सहायता करती है। वसा के ऑक्सीकरण के लिए अमल जो है बहुत ही ज़रूरी है। पाइरूविक अमल की आवश्यकता होती है। यह अमल कार्बोज के उपापचयन के समय बनता है, और जब शरीर में कार्बोज की कमी हो जाए तो वसा अमल के स्थान पर कीटोन बाड़ीसा बन जाती है। फोर्थ है इसमें हमारा शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना।
तो जो एंजाइम विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं उनका निर्माण भी कार्बोज के द्वारा ही होता है। फिर है पाचन में सहायता करना। कार्बोज के सेल्यूलोज का कोई पोषक मूल्य नहीं होता, परंतु यह छोटी आंत की क्रियाओं को तेज करता है और आंतों को साफ करने में भी सहायता करता है। 6 है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। कार्बोज भोजन को स्वादिष्ट और सुगंधित बनाता है। इसको हम कई रूपों में खा सकते हैं, जैसे दलिया, आटा, मैदा, सूजी। आटे के हम परांठे बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है इसके अतिरिक्त यह मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायता करता है। तो ये हो गए हमारे कार्बोज के कार्य। फिर है इसकी कमी के प्रभाव। इसकी कमी से देखो क्या क्या होता है, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। बच्चों में कार्बोज की कमी के साथ साथ यदि प्रोटीन की भी कमी हो जाए तो बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, व्यक्ति का भार कम हो जाता है, हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, वो पाचन नली में विकार उत्पन्न हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और व्यक्ति को कीटोसिस हो जाता है, रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जिसमें, और मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। ये हो गए हमारे इसके कार्बोज के कमी के प्रभाव। अगर बेटा मेरी वीडियो आपको स्टूडेंट्स +2 12th स्टूडेंट्स आपको आगे भी चाहिए और आपको अच्छी लग रही है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो मेरी आगे भी देखनी है, अच्छी लगे, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो अब नेक्स्ट है हमारा, देखो कार्बोज के साधन। कार्बोज साधन मतलब स्रोत। कार्बोज हमें किन किन चीज़ों से मिलता है? चीनी से, गुड़ से, शक्कर, शहद और सभी प्रकार के अनाज, सूखे फल, सभी दालें, अरबी, जिमीकंद, शकरकंदी, आलू, केला, खजूर और चीकू से हमें कार्बोज मिलता है। फिर है इसकी अधिकता से हानियाँ। कार्बोज की अधिकता से हानियाँ क्या होती है? कोई भी जो पौष्टिक तत्व होता है हमारी बॉडी में, ना तो उसकी कमी होनी चाहिए ना ही उसकी अधिकता होनी चाहिए। दोनों के साइड इफेक्ट होते हैं, दोनों नुकसान करते हैं, कमी भी और अधिकता भी। तो कार्बोज की अधिकता से हानियाँ क्या होती है? एक तो मोटापा हो जाता है। यदि कार्बोज लेने से व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त हो जाता है, इससे मनुष्य सुस्त और आलसी हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को मधुमेह रोग होने की संभावना भी रहती है। फिर है पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं उसमें, और मीठे पदार्थों का अधिक सेवन करने से दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये हमारा कार्बोज का जो है फर्स्ट जो पौष्टिक तत्व था हमारा कार्बोज, ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जो सेकंड हमारा न्यूट्रिएंट है, हम प्रोटीन, उसके बारे में पढ़ेंगे।